गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम करते हैं एक्सरसाइज 10.1 का पार्ट 3। पार्ट 1 और 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सोल्व कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देखिए, 0 to 1 x e x प्लस कोस पाई एक्स डिवाइडेड बाई 4 dx। तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं अलग अलग। तो हमने लिखा 0 to 1 x e x dx प्लस 0 to 1 कोस पाई एक्स ओवर 4 dx। तो चलिए इसमें देखिए, इसमें तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये हो गया सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पे हम लिखते हैं x हमने एज इट इज लिखा, ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा ई एक्स माइनस, अब इंटीग्रेशन ऑफ जे की जो इंटीग्रेट करके आया था वो हमने एज इट इज लिख दिया, और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1 dx, और इसकी लिमिट कितनी है हमारे पास 0 to 1 प्लस कोस का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन, तो साइन पाई एक्स ओवर 4, और पाई एक्स ओवर 4 का डेरिवेटिव कितना आएगा पाई बाय 4, ये हमने अलग से लिख दिया, और इसकी इंटीग्रेशन कितनी है 0 to 1। अब इसमें लिमिट्स पुट करते हैं, देखिए यहाँ पे पुट करते हैं हम। तो पहले हमने 1 पुट किया, इसमें यहाँ पे कितना आएगा e पावर 1 माइनस, देखिए ई एक्स का इंटीग्रेशन कितना रहना है ई एक्स ही रहना है, तो इसमें भी पुट करते हैं डायरेक्टली, कितना आ जाएगा ये, जब हमने इसमें पुट किया 1 तो ये आ जाएगा e पावर 1 माइनस, अब 0 पुट करते हैं ये 0 हो जाएगा, ठीक है, x के साथ है ना मल्टी में, और जब यहाँ पे पुट करेंगे हम e पावर 0, ये कितना आएगा 1, ठीक है। ये जो माइनस आया है ये वाला माइनस है, ठीक है। या ऐसे देखिए, जब हम अपर लिमिट पुट करते हैं तब तो ये आ जाएगा, और जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तब ये आएगा, ठीक है। और बीच में क्या आता है, बीच में है माइनस हमारे पास, प्लस यहाँ पे देखिए पाई बाय 4 है, तो ऊपर जाके क्या बनेगा ये 4 बाय पाई, लिमिट पुट करी इसमें, तो साइन पाई बाय 4, और साइन पाई बाय 4 कितना होता है 1 बाय रूट 2 माइनस, जब 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा। तो चलिए अब इसको सोल्व करते हैं, तो देखिए कितना आता है e माइनस ई प्लस 1, ये इधर से तो आ गया +1, और इधर 4 ओवर पाई, यहाँ 1 बाय रूट 2, ठीक है, 4 ओवर पाई रूट 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसको रैशनलाइज करके लिख सकते हो, देखिए रैशनलाइज करके कितना आएगा 1 प्लस 4 ओवर पाई रूट 2, रूट 2 मल्टी रूट 2, तो आ जाएगा 1 प्लस 4 रूट 2 बाई 2, कितना आ जाएगा ये हमारे पास, देखिए 4 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 पे कैंसिल हो जाएगा, तो 2 रूट 2 ओवर में पाई, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 to 2 log x, देखिए डिवाइड में x किया है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन हम एज इट इज लिखेंगे जब हम इसको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कर रहे हैं, और इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन, जो कि कितना आएगा x माइनस 1 डिवाइड बाय -1 माइनस, ये सेम हम एज इट इज इधर लिखेंगे, और log x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1 बाई एक्स dx, ठीक है। लिमिट कितनी है हमारे पास 1 to 2। चलिए अब थोड़ा और सोल्व करते हैं, देखिए कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस log x ओवर में x, और यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एक्स स्क्वायर, देखिए 1 ओवर एक्स स्क्वायर बनेगा, और 1 ओवर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है -1 ओवर एक्स, ठीक है। लिमिट कितनी है हमारे पास ये फाइनल 1 to 2। तो चलिए लिमिट पुट करते हैं, पहले इसमें हम 2 पुट करते हैं, तो माइनस log 2 डिवाइड बाय 2, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 1 ओवर में 2, ठीक है। पहले 2 पुट कर दिया हमने माइनस, अब 1 पुट करते हैं, तो log 1 तो 0 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा ये -1 बाय 1, तो यहाँ से देखिए ये कितना आता है हमारे पास माइनस ऑफ log 2 डिवाइडेड बाय 2, और ये -1 बाय 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, देखिए ये तो है -1 बाय 2, और ये कितना हमारे पास +1, तो 1 से 1 बाय 2 जाएगा, कितना बचेगा 1 बाय 2 ही बचेगा, एलसीएम लेते हैं तो 2 आता है, तो ऊपर क्या बचता है 1 माइनस log ऑफ 2, ठीक है, हमारा आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया हमारे पास, ये हो गया सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन हम एज इट इज लिखते हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे sin 2x का, तो कितना आएगा cos 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस, ये सेम हमने एज इट इज लिख दिया इधर। अब करेंगे हम डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस ऑफ 2x, और इसकी लिमिट कितनी है हमारे पास 0 to पाई बाय 4। चलिए नेक्स्ट देखिए, हम एक काम करते हैं, इसको अलग से लिख लेते हैं, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ कोस 2x डिवाइडेड बाय 2, इसकी लिमिट तो हम अलग से पुट कर देते हैं 0 to पाई बाय 4, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, लेकिन एक और माइनस भी है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे इसलिए माइनस ही आएगा, तो ये हम माइनस ही लिखते हैं, और इसकी इंटीग्रेशन कितनी है 0 to पाई बाय 4, यहाँ पे आ जाएगा x ऑफ कोस 2x,
इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दिया हमने, ठीक है। कि चलिए अब इसमें लिमिट्स पुट करते हैं। देखिए जब हम यहाँ पे पाई बाय 4 पुट करते हैं तो कितना आएगा ये 1 माइनस पाई स्क्वायर ओवर 16, ठीक है। और साथ में कितना है हमारे पास माइनस कोस टू एक्स बाय 2, यानी कि माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस लगाया हमने, कोस एक्स की जगह पे लिखेंगे जब पाई बाय 4 तो ये बनेगा पाई बाय 2, और कोस 90 कितना होता है 0, ठीक है। तो ये तो 0 ही आ जाएगा सारा पार्ट जब हम पाई बाय 4 रखेंगे इसमें, और माइनस जब 0 रखेंगे तो देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 0 1 ही रहना है, और यहाँ पे कितना आएगा कोस ऑफ 0 कितना होता है 1 बाय 2, ठीक है। कोस ऑफ 0 तो 1 और ये 2 डिवाइड में है तो 1 बाय 2, ठीक है। साथ में ये वाला माइनस, ये जो है ये क्या कर देगा माइनस माइनस प्लस कर देगा इसको, ठीक है। ये पार्ट 0 हो गया, और इधर से जब ये पार्ट पुट किया हमने इसमें आया 1 बाय 2 माइनस 0 टू 4 एक्स कोस टू एक्स। अब कितना बचता है, देखिए हमारे पास यहाँ पे बचता है 1 बाय 2 माइनस 0 टू पाई बाय 4 कोस ऑफ 2x dx, साथ में x भी है। बस अब हमें इसको सोल्व करना है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो देखिए इसको हम फर्स्ट फंक्शन लेट करते हैं, इसको सेकंड, तो 1 बाय 2 माइनस फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखा हमने, ठीक है। इंटीग्रेशन किसका करेंगे सेकंड का, तो साइन 2x डिवाइड बाय 2 माइनस इसको हमने एज इट इज लिखा इधर साइन 2x बाय 2, और x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1 dx, और इसमें पुट करना है हमने 0 टू पाई बाय 4, तो 1 बाय 2 माइनस एक्स साइन 2x डिवाइडेड बाय 2, इसमें तो हमने अलग से पुट कर लिया 0 टू पाई बाय 4, माइनस यहाँ पे है 0 टू पाई बाय 4, 1 बाय 2 को बाहर लिखा साइन 2x dx, ठीक है। अब यहाँ से देखिए जब हम इसमें पाई बाय 4 को पुट करते हैं तो 1 बाय 2 यहाँ पे कितना आएगा 2 को तो हम बाहर लिख लेते हैं, जब हम यहाँ पे पुट करेंगे पाई बाय 4 साथ में क्या आएगा साइन 2 पाई बाय 4 यानी कि साइन 90, माइनस जब 0 पुट करेंगे तो ये तो सारा ही 0 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 1 बाय 2, अब साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस 2x डिवाइड बाय 2, और इसमें कितना पुट करना है हमने 0 टू पाई बाय 4। चलिए यहाँ इसको सोल्व कर लेते हैं हम, तो देखिए इधर कितना है हमारे पास 1 बाय 2 माइनस साइन 90 कितना होता है 1, तो यहाँ से कितना आएगा माइनस पाई बाय 8, ठीक है। एक चीज और, जब ये देखिए माइनस बाहर है ना सबके, जब ये माइनस यहाँ पे जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे कैसे साइन है अभी पॉजिटिव साइन है, लेकिन अब देखिए जब ये माइनस बाहर लिखेंगे माइनस देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 1 बाय 2 टू जा 4 इन, और यहाँ पे कितना हमारे पास कोस 2x, इसमें हम लिमिट पुट कर देते हैं, तो कोस x की जगह लगाया हमने पाई बाय 4 माइनस x की जगह जब 0 लगाएंगे तो आएगा 1, ठीक है। तो 1 बाय 2 माइनस पाई बाय 8 माइनस कोस 2 टू जा 4, तो ये तो कोस किसना कोस 90 तो 0 होता है, ठीक है, तो 0 रहना है, और ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 1 बाय 4, ठीक। अब इसको जब हम एलसीएम लेके सोल्व करते हैं तो एलसीएम तो इसका 8 आता है, तो 2 4 जा 8 4 बच गया इधर, माइनस पाई प्लस 4 टू जा 8 2 बच गया, तो आ जाएगा 6 माइनस पाई ओवर में 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है साइन पावर 3 बाय 2x कोस क्यूब एक्स dx, तो हमने इसमें क्या करा, हम इसको थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं, साइन 3 बाय 2 कोस क्यूब को लिख दिया हमने कोस स्क्वायर एक्स डॉट कोस एक्स। अब कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अब जब साइन को लेट करेंगे हम कुछ तो कोस एक्स dx गायब हो जाएगा, तो हमने साइन एक्स को लेट करा टी, तो कोस एक्स dx इक्वल्स टू dt, उसकी जगह तो dt आ गया, और साइन एक्स की जगह टी पावर 3 बाय 2 1 माइनस टी स्क्वायर। अब जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो टी पावर 3 बाय 2 माइनस टी पावर 2 प्लस 3 बाय 2 7 बाय 2 dt। देखिए अब इसकी लिमिट्स को भी चेंज कर लेते हैं, जब हमने x की जगह 0 लिखा तो t कितना आएगा हमारे पास 0, और जब x की जगह हम पाई बाय 2 लिखेंगे यहाँ पे तो साइन 90 कितना होता है 1, तो t आ जाएगा 1, तो लिमिट होगी 0 टू 1। इंटीग्रेट करते हैं, कि जब इसको इंटीग्रेट करते हैं टी पावर 3 बाय 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 5 बाय 2 और डिवाइडेड बाय 5 बाय 2, माइनस इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टी पावर 7 बाय 2 प्लस 1 9 बाय 2 डिवाइडेड बाय 9 बाय 2, और पुट करना है हमने इसमें 0 टू 1, 0 पे तो 0 ही रहना है, तो बस 1 पे जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होएगा, तो आ जाएगा इधर से 2 बाय 5 माइनस इधर से आ जाएगा 2 बाय 9, ठीक है। तो इसका हम एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम कितना आता है हमारे पास, देखिए इसका एलसीएम आता है 9 5 जा 45 5 9 जा 40, देखिए 9 2 जा 18 माइनस 5 2 जा 10, तो 10 माइनस 18 माइनस 10 8 डिवाइडेड बाय 45, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिमिट है हमारे पास 2 to 4 और फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट 2x प्लस 1 dx।
तो हम क्या करते हैं, इसमें इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कर लेते हैं। ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, इसको एज अ फर्स्ट फंक्शन लेट करते हैं, और ये जो रूट वाला है इसको सेकंड फंक्शन लेट करते हैं। तो चलिए देखिए इंटीग्रेट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन को हमने एज इट इज लिखा, इंटीग्रेशन किसका करेंगे, सेकंड फंक्शन का। तो रूट टू एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन कितना आएगा, ये पहले चलिए इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं ऐसे ही। 2x प्लस वन, इसकी पावर कितनी है -1/2, लिमिट है 2 to 4, यहाँ पे dx। अब देखिए ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये है हमारा सेकंड फंक्शन। अब इंटीग्रेट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम तो कितना आएगा 2x प्लस वन, इसकी पावर -1/2 प्लस वन, यानी कि 1/2 आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइड बाय -1/2 प्लस वन, ये भी क्या आएगा 1/2 ही आएगा। और 2x प्लस वन का डेरिवेटिव 2 आएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और इसकी जो लिमिट है वो है 2 to 4 माइनस। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे वो लिखते हैं जो इधर इंटीग्रेट करके आया था। तो इधर इंटीग्रेट करके आया था 2x प्लस वन की पावर कितनी 1/2, बस यही आया था, इतना ही बच रहा था। और अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 2x, और एक्स का डेरिवेटिव 1 dx, लिमिट है यहाँ पे भी 2 to 4। अब आगे देखिए इसमें लिमिट पुट कर देते हैं इधर वाले पार्ट में। तो देखिए x की जगह जब हम 4 लगाते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 20, 20 तो ये हो गया। और जब यहाँ पे 4 लगाया तो 4 होगा 8 और 1 9, 9 का रूट होता है 3, तो 20 इधर से आया और 3 इधर से आया, तो 23 जा 60, लिमिट 4 पुट करने पे तो आता है हमारे पास 60 माइनस। जब हम इसमें 2 पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6, यहाँ से तो 6 आ रहा है, और यहाँ से देखिए 2 2 4 प्लस 1 5 अंडर द रूट 5। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 6√5 माइनस। अब यहाँ पे हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो देखिए क्या है हमारे पास 2 to 4, 1/2 पावर ये है और 1 पावर ये है, तो ये हो जाएगी हमारे पास 2x प्लस वन की पावर 1/2 प्लस वन 3/2 dx। ठीक है, तो चलिए अब इसको भी इंटीग्रेट कर देते हैं। इधर है हमारे पास 60 माइनस 6√5 माइनस, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा 2x प्लस वन की पावर 3/2 प्लस वन, यानी कि तो हो जाएगा 5/2, डिवाइड में भी 5/2 आएगा, उसको हमने ऐसे लिख दिया। और इसकी जो लिमिट है वो कितनी है हमारे पास 2 to 4। तो चलिए चेक करते हैं, 60 माइनस 6√5 माइनस 2/5, पहले इसमें 4 पुट करते हैं, तो 4 to 8 प्लस 1 कितना आएगा 9, 9 की पावर 5/2, देखिए 9 का रूट होता है 3, यानी कि 3 की पावर 5 बच जाएगा ये। ठीक है, माइनस जब यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 to 4 प्लस 1 5, तो 5 की पावर कितनी है ये 5/2। ठीक है, तो जब हम 5 की पावर 5/2 को ब्रेक करेंगे, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 25√5। ठीक है, देखिए 5 की पावर 5 है, डिवाइड में क्या है 2। नेक्स्ट पेज पे देखिए मैं आपको इसको सोल्व करके दिखाता हूँ। देखिए 5 की पावर 5/2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 5 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/2, ऐसे ही 1/2, 1/2 और 1/2, रूट ही तो है इनका मतलब सबका। तो ये तो कितना हो जाएगा 1 5 इंटू ये भी कितना हो जाएगा 1 5, और ये रह जाएगा √5, तो 5 5 जा 25√5। तो यहाँ से देखिए कितना आता है 60 माइनस 6√5 माइनस 2/5, और 3 की पावर 5 कितना होता है 243, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2/5 इंटू इसको लिख सकते हैं 25√5। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास फाइनल आंसर आता है 57 माइनस 5√5 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 to 2, हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, ex.1/x dx माइनस 1 to 2 ex.1/x², साथ में है dx। हम एक पार्ट को सोल्व करते हैं, दूसरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा इसका। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, तो लेट इट बी फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन को हमने एज इट इज लिखा, ex का इंटीग्रेशन ex ही आ जाएगा माइनस ex एज इट इज, जो इंटीग्रेट करके आया था तो वो ऐसे ही लिख दिया, और 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x² dx। ऐसे ही यहाँ पे आइए 1 to ex/x² dx, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लिमिट है इसकी 1 to 2, इधर भी हमारे पास इसकी लिमिट कितनी है 1 to 2। देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, बस बचता कितना है हमारे पास, ये बचता है, तो 1/2 बाहर है, ex लिमिट कितनी है 1 to 2 पुट करते हैं,
1/2 ई स्क्वायर माइनस E1, ठीक। सॉरी ये 1/2 नहीं 1/x है तो ठीक है। तो जब हम x की जगह 2 लगाते हैं तो 1/2 आएगा ई स्क्वायर माइनस जब x की जगह 1 लगाते हैं तो ये आएगा इतना, ठीक है। सो ई स्क्वायर बाय 2 माइनस ई, ये आंसर आ जाएगा। देखिए 8th का फर्स्ट पार्ट देखिए, लिमिट है 0 टू π/2 sin 2x टेंजेंट इनवर्स sin x dx। sin 2x को हमने ओपन कर लिया, 2 sin x cos x, साथ में टेंजेंट इनवर्स sin x dx। अब हम क्या करते हैं, sin x को t सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो जैसे ही हम sin x को t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो sin का डेरिवेटिव होता है cos x dx इक्वल्स टू dt। तो इसकी जगह cos x dx की जगह तो क्या आ जाएगा हमारे पास dt, 2 बाहर लिख लिया हमने, sin x की जगह पुट किया t, और टेंजेंट इनवर्स साइन की जगह क्या पुट किया t, और इसकी लिमिट्स भी चेंज करते हैं। जब x 0 है तब t भी 0 आएगा, और जब x 90 है तो t 1 आएगा, ठीक है। आप पुट करके देख लीजिएगा इसमें। तो अब यहाँ से हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो फर्स्ट फंक्शन लेट करना पड़ेगा और एक सेकंड फंक्शन। तो ये तो इनवर्स फंक्शन है तो ये तो फर्स्ट ही लेट होएगा, और ये हो गया सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेट करते हैं, देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और t का इंटीग्रेशन करेंगे तो t स्क्वायर बाय 2 माइनस t स्क्वायर बाय 2 इधर एज इट इज लिख दिया, और टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1/1 प्लस t स्क्वायर, ठीक है। लिमिट कितनी है इसकी हमारे पास आ रहेगी 0 टू 1। अच्छा देखिए अब जब हम इसमें ये लिमिट पुट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 1 पुट करेंगे तो ये मिलेगा यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स π/4, यानी कि तो 1 ही हो जाएगा, और ये 1/2। देखिए यहाँ से कितना आ रहा है, ये 2 ऑफ 1 पुट करने पे यहाँ पे ये आ रहा है π/4, और ये 1/2, यानी कि तो आ गया 5/8। और जब 0 पुट करेंगे तो सारा ही 0 हो जाएगा, ठीक है। माइनस बस इसकी लिमिट रहेगी अब 0 टू 1, 1/2 को हमने बाहर लिख लिया, ये है t स्क्वायर डिवाइड बाई t स्क्वायर प्लस 1 dt। बस अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। ये जो लास्ट पेज पे आया था हमने उसको ऐसे टी लिख दिया इधर। अब 2 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं सबके साथ, तो ये कितना आ जाएगा, 2 जब यहाँ मल्टीप्लाई होएगा तो π/4 बचेगा, माइनस जब 2 यहाँ मल्टीप्लाई होएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे यहाँ आ जाएगा 0 टू 1, ठीक है। अब टी स्क्वायर हम क्या करते हैं, इसमें 1 ऐड कर लेते हैं, 1 सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 dt। अब टी स्क्वायर प्लस 1 के डिवाइड में इसको हम अलग से लिखेंगे, माइनस 0 टू 1, जब टी स्क्वायर प्लस 1 के डिवाइड में लिखेंगे तो यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा dt। अब ये माइनस, देखिए जब ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होएगा, माइनस माइनस प्लस 1, 0 टू 1, 1 बाय टी स्क्वायर प्लस 1 dt। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, देखिए यहाँ पे लिखते हैं π/4 माइनस इसका इंटीग्रेशन तो t आ जाएगा, और लिमिट कितनी है इसकी 0 टू 1, ठीक है, प्लस 1/1 टी स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, टेंजेंट इनवर्स t, लिमिट 0 टू 1। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं थोड़ा, और π/4 यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1, और प्लस जब इसमें हमने 1 पुट किया तो मिलेगा हमें π/4, और जब 0 पुट करेंगे तो 0 ही मिलेगा। तो π/4 2/4 हो गया, माइनस में 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 से 2 पे कैंसिल, ये आ जाएगा π/2 माइनस 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम ही ऐसी, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया हमारे पास, ये सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगा देते हैं इसमें। हमने लिख दिया टेंजेंट इनवर्स x का स्क्वायर एज इट इज, जब x का इंटीग्रेशन करते हैं तो x स्क्वायर बाय 2, माइनस इधर x स्क्वायर बाय 2 एज इट इज लिखा, ठीक। और टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव कितना आएगा हमारे पास, देखिए स्क्वायर है यहाँ पे, तो आ जाएगा 2 टेंजेंट इनवर्स x, और टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर dx। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, ठीक है। देखिए इसकी जो लिमिट रहेगी इसको हमने अलग से लिख दिया 0 टू 1, और इसकी लिमिट यहाँ 0 टू 1, ये इसको पुट कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन छोटा हो जाए। तो यहाँ पे जब हमने 1 पुट किया तो ये कितना मिलेगा हमें, π/4, यानी कि π/4 का स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। और 1 पुट करने पे 1/2 ही आएगा, तो यहाँ तो आ गया हमारे पास π/4 का स्क्वायर डॉट 1/2। 0 पुट करने पे तो सारा 0 ही रहना है, माइनस। अब इसको देखना है हमने, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 0 टू 1, यहाँ पे है x स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स x, डिवाइड में कितना है 1 प्लस x स्क्वायर dx, ठीक है। बस अब इसको सोल्व करना है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होने वाला है। तो हम इसको देखिए, हम लिखते हैं पाई स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर 16 होएगा, और 16 टू जा 32, माइनस 0 टू 1, हम क्या करते हैं इसमें 1 ऐड कर लेते हैं, 1 सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 ओवर में x स्क्वायर प्लस 1, साथ में क्या है यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स x। अब इसके डिवाइड में इसको अलग से करेंगे, तो पाई स्क्वायर बाय 32 माइनस, जब इसके डिवाइड में इसको करेंगे तो यहाँ तो 1 ही बचेगा, और टेंजेंट इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 टू 1 यहाँ पे आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स x dx, और माइनस माइनस
प्लस 0 to 1, 1 के डिवाइड में जब हम इसको अलग से करेंगे तो 1 बाय एक्स स्क्र प्लस 1, साथ में क्या आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स डी एक्स। चलिए हम इसको आगे सोल्व करते हैं। पाई स्क्र ओवर 32 माइनस, अब देखिए इसको हम डायरेक्टली सोल्व नहीं कर सकते तो हमने 1 ऐड कर लिया इसके साथ। ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख देते हैं और सेकंड का इंटीग्रेशन कितना आएगा एक्स, ठीक है, माइनस एक्स एज इट इज लिखा, टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्र, साथ में है डी एक्स। अभी पुट नहीं किया हमने लिमिट प्लस। अब यहाँ पे देखिए एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ऊपर फंक्शन है नीचे उसका डेरिवेटिव है, तो ये प्रॉपर्टी होती है एफ एक्स पावर एन एफ डैश एक्स, मतलब फंक्शन हो और उसके साथ उसका डेरिवेटिव हो, ठीक है, तो वो आ जाता है हमारे पास फंक्शन की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है इसका। तो देखिए ये फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव है, तो फंक्शन यानी कि एफ एक्स टेंजेंट इनवर्स एक्स, इसकी पावर कितनी हो जाएगी n प्लस वन, तो कितनी पावर है इसकी 1 ही तो है, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और डिवाइड में n प्लस 1, ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 2, और इसकी लिमिट कितनी है 0 to 1, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, देखिए पाई स्क्र ओवर में 32 माइनस, जब यहाँ पे पुट करेंगे तो हम कितना मिलेगा टेंजेंट इनवर्स यानी कि पाई बाय 4, ठीक है, और 0 पुट करने पे तो 0 ही रहना है इसने, तो माइनस माइनस यहाँ पे जाएगा तो ये प्लस हो गया, और यहाँ कितना बचता है एक्स ओवर में 1 प्लस एक्स स्क्र डी एक्स, ठीक है, लिमिट है यहाँ पे भी 0 to 1 अभी। और जब इसमें पुट करते हैं तो 1/2 तो बाहर लिख लिया हमने, 1 पुट करने पे मिलेगा पाई बाय 4, ठीक है, और उसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 16, 4 का स्क्वायर 16 होगा, और 0 पुट करने पे तो 0 ही मिलना है इसमें, ठीक है, इतना आ गया अभी। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, तो अब देखिए नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो ये क्या आएगा, हमने लिखा पाई स्क्वायर ओवर 32 माइनस पाई बाय 4, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, लिमिट कितनी है इसकी 0 to 1, और प्लस ये कितना आएगा पाई स्क्वायर बाय 32, तो एक पाई स्क्वायर बाय 32 ये है, एक ये है, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो ये कितना मिल जाएगा हमें 2 पाई स्क्वायर बाय 32, ठीक है, प्लस 1/2, सॉरी साथ में माइनस पाई बाय 4 भी, और क्या रह गया यहाँ पे प्लस 1/2। देखिए जब हम इसमें 1 पुट करेंगे तो log 1 प्लस 1 कितना हो गया log 2 हो गया, और 0 पुट करेंगे तो log 1 तो 0 ही होता है, मतलब 1 पुट करने पे हमें मिलेगा log 2, उसको हम एज इट इज लिख देते हैं यहाँ, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए 2 से ये 16 पे कैंसिल हो गया, तो पाई स्क्वायर बाय 16, इन दोनों के अंदर पाई बाय 4 है, कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा 1 पाई बाय 4 माइनस यहाँ पे 1, और प्लस में 1/2 log ऑफ 2, ठीक है, ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0 to a साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स ओवर a प्लस एक्स डी एक्स। हमने क्या किया इसमें पुट कर लिया x की जगह a टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक, और लिमिट्स को भी चेंज करते हैं, जब x 0 पुट किया तो थीटा 0, जब x a पुट किया तो थीटा पाई बाय 4, तो 0 to पाई बाय 4 साइन इनवर्स अंडर द रूट x की जगह a टेंजेंट स्क्वायर, a एज इट इज x की जगह a टेंजेंट स्क्वायर। अब 0 to पाई बाय 4 हमने dx को अभी पुट नहीं किया, अभी लास्ट में पुट करेंगे इसको, तो साइन इनवर्स यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर है, इससे ए कॉमन ले लिया तो बचेगा यहाँ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, और ये क्या होता है सेकंड स्क्वायर, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा टेन स्क्वायर ओवर सेकंड स्क्वायर, तो टेंजेंट क्या होता है साइन बाय कोस, और ये 1 बाय कोस, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, साइन बचेगा, स्क्वायर है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया तो थीटा डीएक्स बच गया। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं, देखिए थीटा डीएक्स की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 2a टेंजेंट थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ से 0 to पाई बाय 4 हमने 2a तो बाहर लिख लिया, यहाँ क्या बचता है हमारे पास थीटा डॉट टेन थीटा डॉट सेकंड स्क्वायर डी थीटा, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में देखिए ये फंक्शन है हमारे पास, ये उसका डेरिवेटिव, ठीक है, तो ये तो एक फंक्शन लेट करके चलते हैं और ये एक फंक्शन, तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कर देते हैं इसमें, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो हमने लिखा 2a, यहाँ पे इंटीग्रेट करना है 0 to पाई बाय 4। देखिए फर्स्ट फंक्शन हमने एज इट इज लिख दिया, और ये क्या फंक्शन है साथ में उसका डेरिवेटिव, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आता है, फंक्शन की पावर n+1 यानी कि टेंजेंट की पावर n+1 यानी कि 2 आ जाएगा डिवाइड में 2, इसकी लिमिट रहनी है ये 0 to पाई बाय 4 हमने लिख दी पहले ही, माइनस 0 to पाई बाय 4 जो इंटीग्रेट करके आया वो सेम इधर लिखना है, ठीक, और थीटा का डेरिवेटिव 1 डी थीटा। अब 2a पुट करते हैं इसमें, देखिए 2 तो बाहर लिख लिया, जब हम इसमें पाई बाय 4 पुट कर तो कितना आएगा ये पाई बाय 4 थीटा की जगह पे, और यहाँ पे
टेंजेंट पाई बाय 4, इसका क्या है स्क्वायर है, और जब जीरो पुट करेंगे तो इसमें सारे ने जीरो ही रहना है, वो हम लिख नहीं रहे। माइनस 1/2 बाहर लिख लिया हमने। अब टेंजेंट थीटा का स्क्वायर डी थीटा है, अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? तो टेंजेंट को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर -1 डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट करना है हमें आगे। एक चीज और इसमें मिस हो रही है थोड़ी सी, ये जो 2 है ये तो सारे के बाहर है, ठीक है, 2 है बाहर है ये सबसे, तो हमने इसको पहले ही बाहर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये 2 हम अभी कॉमन नहीं ले सकते, इसको अभी हम अंदर ही लिख के चलते हैं यहाँ पे। ये हमने 2 यहीं पे लिख दिया, ठीक है, ये ओके आ गई। अब ये 2 अंदर जाए जब मल्टीप्लाई होएगा, ये ऐसा सोच लिए कि 1/2 हमने यहाँ से भी कॉमन ले लिया, यहाँ से भी कॉमन ले लिया, तो डिवाइड में 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, इधर बचता है a, ये हो गया पाई बाय 4, और टेंजेंट पाई बाय 4 तो 1 ही होता है। माइनस यहाँ कितना आएगा, देखिए जब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है हमारे पास, टेंजेंट, और माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1 का कितना होएगा थीटा, इंटीग्रेशन है 0 to पाई बाय 4, तो a बाहर है पाई बाय 4, माइनस जब यहाँ पे पाई बाय 4 पुट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1, ठीक है, टेंजेंट पाई बाय 4 1 होता है, और जब यहाँ पे पुट करेंगे तो पाई बाय 4 माइनस, ये तो अपर लिमिट पुट करी है हमने, और जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो उसको तो जीरो ही रहना है, ठीक है। तो फाइनल आंसर कितना आएगा, a बाहर है पाई बाय 4, माइनस यहाँ जाएगा तो -1 माइनस पाई बाय 4, इससे ये कैंसिल हो गया, तो a की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a आ जाएगा। ओह एक सेकेंड, ये मिस्टेक होगी यहाँ पे कितना आएगा, माइनस थीटा आएगा ना, ठीक है, तो जब पुट करेंगे ये माइनस रहेगा, अभी तो ये माइनस बाहर है, हमने अंदर मल्टीप्लाई कहाँ करा ये, अब यहाँ पे जब हम इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 माइनस माइनस प्लस पाई बाय 4 हो जाएगा, ये कैंसिल नहीं होंगे, ठीक है। तो पाई बाय 4 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 2 पाई बाय 4, तो a 2 पाई बाय 4 -1, 2 से 2 पे कैंसिल, तो आ जाएगा a पाई 2 उधर जाएगा, जब एलसीएम लेंगे पाई -2/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x साइन इनवर्स x ओवर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चन आपने पहले बहुत करे हैं, तो हमने x की जगह इसमें साइन थीटा पुट कर दिया, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कोस थीटा डी थीटा, और यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू लिखें तो साइन इनवर्स x, लिमिट चेंज करते हैं, जब x 0 पुट किया तो थीटा 0 आएगा, जब x 1 पुट करेंगे तो थीटा पाई बाय 2, तो 0 to पाई बाय 2 x की जगह ये लिख लिया हमने साइन इनवर्स x की जगह साइन थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और dx की जगह कोस थीटा डी थीटा। अब साइन देखिए एज इट इज, साइन इनवर्स साइन से कैंसिल हो गया, थीटा बच गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं हम कोस स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो कोस बचेगा, इससे ये कैंसिल। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, थीटा एज इट इज लिखा, साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोस 0 to पाई बाय 2, माइनस जो इंटीग्रेट करके आया था उसको एज इट इज लिखा, वो थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। देखिए जब हम इसमें पाई बाय 2 पुट करेंगे तो 0 ही रहेगा, और 0 पे भी 0 ही रहेगा, तो माइनस माइनस प्लस ये रह गया हमारे पास 0 to पाई बाय 2 कोस थीटा डी थीटा। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन, ठीक है, और ये कितना है 0 to पाई बाय 2, तो जब हम इसमें पुट करते हैं तो साइन 90 कितना आता है हमारे पास 1, और ये 0 पे 0 ही रहेगा, तो 1 आंसर आ जाएगा हमारा फाइनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमने पुट कर लिया इसमें x की जगह tan थीटा, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा, जब x की जगह 0 पुट किया तो थीटा 0, जब x की जगह 1 पुट किया तो थीटा पाई बाय 4। अब यहाँ पे हम रख देते हैं इसको 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, dx की जगह हो गया सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये कोस टू थीटा का फॉर्मूला होता है, इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा 2 थीटा, और ये साथ में सेकंड स्क्वायर डी थीटा। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो इसमें इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगा देते हैं, 2 ये इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं, तो देखिए क्या किया हमने, इसमें इंटीग्रेट कर दिया इसको, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा टेंजेंट 0 to पाई बाय 4 -2, जो इंटीग्रेट करके आया था वो सेम लिख दिया, और थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा ऐसे लिख दिया इसको भी। अब लिमिट पुट करी इसमें तो पाई बाय 4 0 पे तो 0 ही रहना है, 2 को यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लिया हमने बाहर, और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लिया -2। ये कितना है हमारे पास, टेंजेंट का इंटीग्रेशन माइनस में होता है log कोस, प्लस में होता है log सेकेंड, तो हम माइनस में पुट कर लेते हैं माइनस माइनस प्लस 2, साथ में log कोस और 0 to पाई बाय 4। जब हमने इसमें लिमिट्स पुट करके इसको सोल्व किया तो हमारे पास फाइनल आंसर बचता है पाई बाय 2 माइनस log 2। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, 0 to 1 टेंजेंट इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। जब हम इसमें x की जगह टेंजेंट पुट करेंगे तो ये बनेगा 2 टेंजेंट ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर, और dx की जगह हमने पुट कर दिया इसमें सेकंड स्क्वायर डी थीटा। लिमिट चेंज कर दी हमने इसकी 0 to पाई बाय 4। देखिए ये तो होता है हमारे पास कितना, टेंजेंट 2 थीटा, और ये टेंजेंट इनवर्स है, टेंजेंट इनसे टेंजेंट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा बचेगा, और यहाँ सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये तो सेम पिछले जगह क्वेश्चन ही बन गया 0 to पाई बाय 4, और यहाँ पे कितना है थीटा, सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। जब आप इसको सोल्व करेंगे फाइनल ये आपको मिलेगा पाई बाय 2 माइनस log 2। ये सेम क्वेश्चन हो गया ना पिछले वाले ही, ठीक है। तो
आज के लिए बस इतना ही करते हैं। इसके जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।